तो बच्चों शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसका पहला क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, पढ़िए। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। अब शेडो कहां बनती है? जमीन पे। वर्टिकल टावर क्या हो जाएगा? ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, रफ डायग्राम। ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस। अब शेडो यहां पे अगर होगी तो ये इंक्रीज कर रही है। अब कितना इंक्रीज कर रही है वो देखिए, 10 मीटर। कितने मीटर इंक्रीज कर रही है? 10 मीटर। शेडो इंक्रीज करती है 10 मीटर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन, सन का जो एल्टीट्यूड है चेंजेस फ्रॉम एंगल 45 टू 30 डिग्री। तो पहला कितना है? 45 और दूसरा कितना है? 35। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। √3 की वैल्यू दे रखी है आपको, क्लियर। अब हम इसको x मान लेते हैं, शेडो x है और हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमारी h है। ठीक है, अब चलो A B C और D। अब सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल BCD, BC और D होगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x। अब ये 1 हो जाएगा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, h इक्वल टू x। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब कंप्लीट ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल A C और D, ठीक है। अब यहां पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 हो जाएगा h अपॉन 10 प्लस x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब बेस पूरा हो जाएगा AC। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3। अब ये जो 10 प्लस x है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस x हो गया, ये h की वैल्यू हो गई। अब ये दोनों तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई? h की वैल्यू। अब इसको इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू है, इक्वल हो जाएगा 10 प्लस x √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी, ध्यान से देखना। √3x। अब x को उधर ले जाओ, √3, अब कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 हो जाएगा और ये x कह लोगे। अब इसको नीचे ले आओ, 10 अपॉन √3 माइनस x। अब क्लास 9 की चीज याद करो, रेशनलाइजेशन। जैसे ही रेशनलाइजेशन करोगे तो वहां पे हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। अब आइए 10 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये 2, 10/2 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 √3 प्लस 1 मीटर। अच्छा, जो x है वही h है, तो ये आपकी h की वैल्यू हो गई। अब वो कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस, तो ये √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, अब आप यहां पे प्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, हिल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। अब देखो, एक हमने मान ली x, तो दूसरी हो जाएगी हमारी क्या? x प्लस 1। ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव है, एक के बाद एक, तो इसको 1 मान लिया हमने। अब किलोमीटर्स में दे रखा है तो इसको किलोमीटर लिख लो, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर हो गई हमारी यहां पे ये डिस्टेंस, और ये x है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा क्या है? वो देखो 30 और 45 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री का। ये हाइट हमने मान ली क्या? h। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, अब चलो देखो करते हैं हम यहां पे। इन ट्राइंगल ABCD, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ए, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल BC और D, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x। x इक्वल टू h हो गया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल AC और D, tan 30 डिग्री, h अपॉन x प्लस 1। x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? √3।
ये h हो गया आपका, ठीक है। अब देखो बेटा, दोनों आपकी h की वैल्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड इक्वेशन, तो दोनों वैल्यू हमारी h की हैं। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x। अब इसको इधर ले आओ, शिफ्ट करो, √3 - 1। अब हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा √3 + 1/3 - 1, ये हो गया √3 + 1/2, ये x की वैल्यू होगी। जो x की वैल्यू होगी वही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, h की भी। जो x की वैल्यू है वही h की वैल्यू है। किलोमीटर, ये x आ गया और यही वैल्यू हमारी h की हो जाएगी, तो जो हाइट है वो भी हमारी सेम हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, ये देखो एक रिवर बनी हुई है और इसके किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, इसके किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है। और आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन को देखो, डीपली समझो, वो क्या कह रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट। आप देखो यहां पर ये ट्री है, ये सीढ़ी जो है ये एक ट्री है, ठीक है, तो ट्री ऐसे होगा, वर्टिकल होगा। अब इसको देख रहा है तो उसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री। अब कह रहे व्हेन ही मूव्स 50 मीटर अवे, अवे मतलब इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो जब इधर की तरफ आएगा तो ये 40 मीटर अवे, सॉरी 40 मीटर अवे इधर आया, इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं h। जब वो 40 मीटर इधर की तरफ आ रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो बच्चों कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। ओके, अब क्या करना है, फिर से वही देखो, सेम ट्रायंगल है, यहां पर ऐसे छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे और फिर क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो अब आ जाओ, पहला इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, ठीक है। हम नाम इसलिए नहीं बदलने, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे इसको लेवल कर लेंगे। जब ऐसा डायग्राम दिखेगा तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h/x। अब tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3x। इन ट्रायंगल, अब पूरा वाला ट्रायंगल ले लो, A C और D, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h/40 + x। अब ये पूरा बेस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 40 + x अपॉन क्या, √3, ये h की वैल्यू हो गई। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो दोनों ये h की वैल्यू दे रखी है, क्लियर। तब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो देखो फिर से वही सेम, 40 + x अपॉन √3 और ये हो जाएगा √3x। इसको इधर ले जाओ, 40 + x और 3x। अब इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 40/2, ये x की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया 20। अब क्या है, मीटर, ये x की वैल्यू आ गई, x मतलब ये रिवर की विड्थ आ गई, ठीक है। अब हमारे को हाइट निकालना है, तो इस इक्वेशन लिख दो, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे x की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर, ये हमारी h की वैल्यू आ गई, क्लियर। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही डायग्राम है, एन एरोप्लेन, अब एरोप्लेन होगा यहां पे कहीं, एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, कितना है बेटा, 1200 मीटर का ये एक एल्टीट्यूड है। फाइंड द टू शिप, अब ये दो शिप आ रहे होंगे यहां पे कहीं पे, सेलिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब फिर से भाई ऊपर एरोप्लेन तो ऊपर होगा, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ
डिप्रेशन, क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो देखिए क्या क्या बन रहे हैं, अभी कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, पहले तो ये देखो, एक एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री और एक बन रहा है कितना, 60। तो ये हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 60। अब ऑल्टरनेट एंगल लगा लो तो ये भी 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा है कि एक एरोप्लेन है, यहां पर कहीं एरोप्लेन होगा, 1200 मीटर हाइट पर है। फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। दो शिप जो हैं वो कहां आ रही हैं, सेम डायरेक्शन पे आ रही हैं, और उनका डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये निकालना है तुम्हारे को, ए बी सी और डी। तो तुम्हारे को ये निकालना है, अगर तुम इसको x मान लो और इसको y मान लो तो तुम्हारे को x निकालना है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसको। हम सबसे पहले वही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, उधर वाला ले लो, बी सी और डी। अब लिखो यहाँ पे tan कितने डिग्री है, 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा h अपॉन y, तो ये जगह √3y। अब h कितना है तुम्हारा 1200, h कितना दे रखा है 1200 मीटर। अब ये y की वैल्यू यहीं से निकाल लो, 1200 अपॉन √3। अब देखो अपॉन में √3 आ रहा है, तो जब अपॉन में √3 आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको रेशलाइज, क्या कर देंगे बच्चों, रेशलाइज। अब इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 400 √3 मीटर। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी और डी, तो ये हो जाएगा tan 30 होगा हाइट तुम्हारी कितनी है, h अपॉन एक्स प्लस वाई है, इसको h लिख लो। ठीक है, अब बच्चों ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। अब यहां h कितना है तुम्हारा 1200। ठीक है, अब आओ x प्लस वाई, अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1200 √3। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास है ऊपर, यहां पे कितनी है 400, रख दो, x प्लस 400 √3 इज इक्वल्स टू 800 √3 मीटर। ये हमारे दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक अलग डायग्राम आ गया, अब इसमें भी एरोप्लेन ही है और उसका एल्टीट्यूड, मतलब ये हाइट हमें दे रखी है, ये 200 मीटर, यहां पे कहीं एरोप्लेन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पर ये अपोजिट साइड में कुछ ऐसा है, ऐसे देख रहा है भाई, यहां बैठा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। ठीक है, टू बैंक्स ऑफ द रिवर, ये एक रिवर है और इसके दो बैंक, भाई दो किनारे होते हैं नदी के, तो एक इधर की तरफ भी देख रहा है, इधर की तरफ भी देख रहा है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री के। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री के। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, अभी आएगा समझ में। देखो क्या रहा है, एन एरोप्लेन इज एन एल्टीट्यूड 200, तो देखो ये 200 का हमने हाइट बना ली, 200 मीटर पर है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक, अपोजिट पॉइंट ऑन अ बैंक, जो भी बैंक देखो रिवर होती है ना, उसके दो किनारे होते हैं, तो अपोजिट साइड मतलब दोनों किनारों की बात कर रहा है। ठीक है, इतनी तो समझ होगी सबको। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा कितना 45 डिग्री और दूसरा कितना है बच्चों 60, तो ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया हमारा क्या 60 डिग्री। ठीक है ना, या थोड़ा ऐसे समझो, जो डिस्टेंस ज्यादा होती है वो एंगल छोटा होता है। ठीक है, तो इसको तुम 60 कर लो, इसको 45 कर लो, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है, और एंगल जितना छोटा होता है बेस उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बेस छोटा है इसलिए एंगल भी इसका बड़ा हो गया, और ये बेस बड़ा है इसलिए एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो चलो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, तो ये हो जाएगा tan 60
200 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा एडी मान लो, इसको कोई हमने वैल्यू नहीं मानी तो एडी लिख दिया। अब ये 1060 क्या हो जाएगा हमारा √3, क्या हो जाएगा बच्चों √3। एडी की वैल्यू आ गई 200 अपॉन √3 मीटर, 200 अपॉन √3 मीटर, ठीक है ना। हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकाली, मींस एडी प्लस बीडी ये निकालना है। तो एडी आ गया हमारे पास। अब आ जाओ इन ट्राइंगल नेक्स्ट वाला ले लो, बी डी सी, tan 45 डिग्री कितना है 200 अपॉन बी डी, 45 1 होता है, बी डी इक्वल टू हो गया 200 मीटर। ये हमारी सेकेंड हो गई इक्वेशन और ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट। अब देखो बेटा यहां पर हम फिर से वही चीज कर सकते हैं, √3 डिनोमिनेटर में दे रखा है तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर दें। ठीक है, चलो अब यहां पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर हमारी क्या है बच्चों ए बी, क्या है बच्चों ए बी, जो कि है ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। चलो ऐड कर लूं, अब एलसीएम ले लूं, अब यहां चाहो तो √3 की वैल्यू रख देना फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे √3 की वैल्यू रख दोगे तो जो आंसर है वो डेसिमल प्लेसेस पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट। अब ये देखो यहां पे 2 पिलर है, पहले इनको लेबल कर लो, ए बी सी डी और ई। अब 2 पिलर हैं, ये देखो 2 पिलर हैं, ठीक है, और इक्वल हाइट, जो इनकी हाइट है वो क्या है हमारी इक्वल है। अब कह रहे हैं ईदर साइड मतलब अगल बगल जो है ऑफ द रोड है, एक इस तरफ है और एक क्या है इस तरफ है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री सिंपल सी बात है ये वाला होगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो क्या है छोटी है और इसकी विड्थ क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा होगी विड्थ उतना एंगल क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो गया। अच्छा, अब लिखा हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री ऑन द रोड बिटवीन द 2 पिलर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। ठीक है, अब जो रोड थी हमारी वो कितनी थी 100 मीटर वाइड। रोड कितनी थी बच्चों 100 मीटर वाइड, तो इसको अगर हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगी 100 माइनस x मीटर। ठीक है, क्योंकि वो मीटर में ही दे रखी है। अब हाइट भी मीटर में आएगी, तो अब आ जाओ पहला ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल कौन सा है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी को जैसे ही आप लेंगे तो वहां पर देखिए एंगल कौन सा है आपका 60 डिग्री, हो जाएगा h अपॉन एक्स, तो हो जाएगा √3x, ये हमारी h की वैल्यू हो गई। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, अब एबीसी हमने ले लिया, अब अगला ले लो ईडीसी, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है हमारा h अपॉन 100, होता नहीं है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो वो होगा h अपॉन क्या 100 माइनस एक्स। वैल्यू रख दो। अब देखो दोनों h की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 100 माइनस एक्स अपॉन √3 और ये हो जाएगा √3x। अब इसको इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। अब x उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस एक्स। अब x की वैल्यू आ गई 25 मीटर। अगर हमारा x 25 मीटर है तो इसका मतलब जो BC है साइड वो हो गई 25 मीटर, मतलब ये 25 मीटर पर है, ये पॉइंट यहां से 25 मीटर पर है। और दूसरा CD होगी हमारी 100 माइनस 25 मतलब 75 मीटर पर। जो दूसरा पॉइंट है वो 75 मीटर पर है, मतलब एक पिलर जो है वो 25 पर है और दूसरा पिलर जो है वो कितना है 75 मीटर पे है। अब हमारे को निकालना क्या है, अब हमें हाइट निकालनी है किसकी पिलर की, तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
अब जैसे ही हम पिलर की हाइट निकालेंगे तो हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे। जैसे x की वैल्यू को यहां पे रखेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा क्या, x की वैल्यू बच्चों क्या है 25, तो वो जाएगा 25√3 मीटर। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द पिलर। ठीक है, तो अब यहां तक था हमारा पार्ट 2। अब जल्दी ही हम पार्ट 3 भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए डिफरेंट बुक से। देखो मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी जरूर लगाइएगा, पर वो सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए एडिशनल बुक्स भी खरीदनी चाहिए। कोई भी रिफ्रेशर आप लो और उससे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।